मैं हूं आपके साथ चरण सिंह डागू। अभी हम हैं खरटा ग्राम पंचायत एक पेड़ माँ के नाम, जो सरकार की जो योजना चल रही है, जिसमें भूदेव डागोर सर और हमारे एक पेड़ माँ के नाम के बारे में मुख्यमंत्री जी के निर्देशों अनुसार एक पेड़ माँ के नाम हरियाली कार्यक्रम पेड़ों का आयोजन कार्यक्रम श्रीमान मंत्री महोदय पधारे हैं। सभी लोगों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम। ठीक है सर, धन्यवाद। और हमारे साथ सीओ साहब भी हैं इधर। हिंदू जी, हमारी जिलाध्यक्ष जी, हमारे प्रत्यक्ष जी, हिंदू के प्रधान जी, हमारे जिला कलेक्टर साहब, हमारे एसपी साहब और यहाँ जिले से पधारे सभी कार्यकर्ता, सरपंच साहब, ग्राम पंचायत खरेटा। तो ये कार्यक्रम इसलिए रखा गया है कि राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान हरियाली के लिए जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, और मंत्री महोदय यहाँ पधारे, इसके लिए मैं करौली जिले की जनता से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में पधारे। और एक पेड़ जो बच्चे जो खत्म हुए हैं झालावाड़ में, उनके नाम पे एक मंत्री महोदय वृक्षारोपण करेंगे। यहाँ सभी पधारे। माननीय विधायक जी ने अपनी बात रखी है। खरेटा गांव में आज का ये वन महोत्सव का कार्यक्रम, जिसमें हमारे विधायक जी मौजूद हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी मौजूद हैं, हिंदू जी हैं, प्रधान जी हैं, कलेक्टर साहब हैं, एसपी साहब हैं, हमारे धर्मा जी हैं, हमारे युवा मोर्चे के जिलाध्यक्ष और यहाँ के सरपंच साहब। मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगा आपको कि जैसी मेरे को जानकारी मिली है, परसों के दिन हरियाली तीज के अवसर पर पूरे राजस्थान में एक सघन अभियान पौधारोपण का शुरू किया गया है। और परसों के ही दिन एक दिन में 4.5 लाख पौधे करौली जिले के लोगों ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाकर लगाए हैं। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपको साधुवाद। और लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। आज करौली विधानसभा के खरेटा गांव में ये कार्यक्रम रखा है। मैंने अभी एक लाइब्रेरी का शुभारंभ किया। भाई भूदेव जी को, यहाँ के जो सरपंच हैं, मैं बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने युवाओं के सपनों को साकार करने का जो संकल्प राजस्थान की सरकार का है, उसमें एक कदम आगे बढ़ाकर अपने पंचायत की ओर से लाइब्रेरी की स्थापना की है। अच्छे कामों के लिए सराहना करनी चाहिए। मैं भूदेव जी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यह लखन कुंतल वीडियो साहब थे, मैंने चर्चा की उनसे। ये लाइब्रेरियां राजस्थान की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी, उन्होंने भी बजट में घोषणा की कि हम अटल ज्ञान केंद्र बनाएंगे। हर पंचायत में अटल ज्ञान केंद्र होगा। उसमें ये सारी सुविधाएं पंचायत की ओर से आप सबको उपलब्ध होंगी। लेकिन उससे पहले ही आपने जो लाइब्रेरी बनाई, निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। और यहाँ आपने, हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंगनवाड़ियों के लिए 66 लाख रुपया दिया है, जैसा विधायक जी कह रहे हैं। जो चर्चा एक पूरे प्रदेश में हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो सकारात्मक कदम उठाए हैं, उन्होंने विद्यालय भवन हो, आंगनवाड़ी केंद्र हो, सबकी मरम्मत के निर्देश दिए हैं। जो क्षतिग्रस्त भवन हैं, उनके लिए एमएलए लैंड में भी हमको छूट प्रदान की है कि एमएलए लैंड के अलावा अन्य किसी मद से बने हुए भवनों का भी मरम्मत कराने का एक प्रावधान कर दिया है। और 3-3 करोड़ रुपया प्रति विधानसभा में अलग से जारी कर दिए हैं। तो कलेक्टर साहब से मैं कहूँगा आप उसकी एक कार्य योजना बनाकर और बात करके कहीं भी कोई क्षतिग्रस्त भवन नहीं रहे, ये हमारी प्राथमिकता में रहेगा। आज का जो वन महोत्सव का कार्यक्रम है, चूंकि आप सब समझते हैं भारतीय संस्कृति में पेड़ों को भी पूजा जाता है।
पेड़ को भी भगवान मान करके हम आप सब लोग अपनी रोजमर्रा की व्यवस्थाओं में उसको आत्मसात करके कि ये भी हमारे भगवान है, वो सत्य भी है। संत महात्मा ऋषि मुनि वेद पुराण धार्मिक ग्रंथ और उपनिषद उनमें उल्लेख आता है कि पेड़ों के माध्यम से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है, जो जड़ी बूटियों के माध्यम से हमको उपचार मिलता है, इनके बैठने से हमको छाया मिलती है, वायुमंडल और वातावरण शुद्ध होता है, वर्षा अधिक होती है, तो निश्चित रूप से भगवान से कम नहीं है। वृक्ष को भगवान मानकर भारतीय संस्कृति में हमेशा सबने इसको प्राथमिकता दी। आपने देखा होगा संत महात्मा जहां भी रहते थे वहां पेड़ पौधे बगीची बाग लगाते थे। हमारे राजा महाराजाओं ने भी उस समय जब शासन था तो बाग लगाने की प्रथा सब में थी। उसके पीछे कारण ये था कि फलदार वृक्ष लगाएंगे तो उससे आमदनी भी होगी और उनसे छाया भी मिलेगी। हम दूसरे खुशबूदार पौधे लगाएंगे, उनमें हमें पुष्प मिलेगा, उससे भी हम अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो पेड़ लगाने की जो परंपरा है वो आज की नहीं है, पुरातन संस्कृति से है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाते हुए पिछले वर्ष 7 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य दिया था। जब देश के प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम राजस्थान में 7 करोड़ पौधे लगाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान की जनता को। उन्होंने 7 करोड़ नहीं 7.25 करोड़ पौधे लगाकर इस देश में कीर्तिमान स्थापित किया। और अब की बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 10 करोड़ पौधे लगाएंगे और पूरे राजस्थान की जनता में जिस तरह से उत्साह देखने को मिल रहा है, 10 करोड़ नहीं हम 11 करोड़ पौधे लगाकर फिर कीर्तिमान स्थापित करने का काम करेंगे। एक पेड़ मां के नाम जो अभियान का नाम दिया, उसके पीछे भी हमारा भाव कि जिनकी मां जिंदी है उनके नाम पर हम पेड़ लगाएंगे तो उम्र बढ़ने की कामना करेंगे। और दुर्भाग्यवश जिनकी मां इस दुनिया में नहीं है तो उनके नाम से हम पेड़ लगाएंगे तो जैसे जैसे पेड़ बढ़ेगा मां जहां कहीं भी होगी अपना आशीर्वाद का हाथ आपके ऊपर रखेगी। और कई साथियों ने मुझे सुझाव दिया रास्ते में कि एक पेड़ मां के नाम तो हम लगाएंगे ही, लेकिन एक पेड़ बाप के नाम भी हम लगाना शुरू करेंगे, जिससे वो 2 वक्त की रोटी में से बचा करके हमको पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा करने का काम करते हैं। तो माँ बाप के नाम पेड़ लगाकर इस अभियान को आप ऊंचाइयों तक ले जाकर वातावरण की शुद्धि, वायुमंडल की शुद्धि और पर्यावरण का संरक्षण करने का संकल्प लेकर के जाएंगे। मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा जिला प्रशासन को और इस ग्राम पंचायत को कि आज शानदार और जानदार कार्यक्रम रखा है। आज के बाद और इस अभियान में गति आएगी और हर व्यक्ति रोजाना एक पेड़ लगाकर इस पर्यावरण संरक्षण के महायज्ञ में अपनी पेड़ लगाने की आहुति देकर इसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब इनको डायरेक्शन दे दो। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि बाहर पेड़ भी रखे हैं, गड्ढे भी करवा के हैं। एक गड्ढे पे 3 से 4 लोग खड़े हो जाइए और उस पेड़ को लगाइए और मंत्री जी भी लगाएंगे और हम सब लोग अपने अपनी अलग अलग जगह जो 300-400 पेड़ जहाँ रखे हुए हैं, अभी 300 गड्ढे कराए लगभग अभी इधर 300 गड्ढे पे हम चाहेंगे एक साथ सब लोग पौधारोपण करें, एक जगह एकत्रित ना हो। चले आप लोग एक एक करके बाहर चले। हमारी आज पंचायत में पधारे हुए माननीय गृह राज्य मंत्री और हमारे जिले के प्रभारी, हमारे जिले के संरक्षक श्री जवाहर सिंह मैडम जी, कलेक्टर साहब, हमारे आदरणीय विधायक भाई साहब दर्शन सिंह गुर्जर जी, हमारे एसपी महोदय एवं समस्त पधारे हुए हमारे जिलाध्यक्ष महोदय इंदू मैडम, हमारे जो भाई साहब प्रधान जी श्री विनोद कुमार जाटव जी, धर्मा भाई साहब जी, आप सभी का मैं हृदय से हमारी पंचायत में स्वागत करता हूं। दूसरा, हमने यहाँ पे साहब पूरा जो लक्ष्य रखा है वो 2 लाख पेड़ों को लगाने का रखा है। इसके अंदर ये हमारा 200 बीघे का पूरा रकबा है। इस 200 बीघे के रकबे के अंदर हम 2 लाख पेड़ लगाएंगे। इसके साथ ही हमने हमारी पंचायतों का जो सशक्तिकरण के विषय में जो है आप से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमने इंडोर जिम भी बनाई हुई है हमारी पंचायत के अंदर। हमने हमारे
जो लाइब्रेरी है वो तो बनाई हुई है, स्कूल के अंदर सेट से लेकर के स्कूल के अंदर जो अन्य जितने भी जो जरूरी कार्य हैं वो लगभग हमारी पंचायत में पूरे हो रखे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी पंचायत को एक मॉडल के रूप में विकसित करने में आप और विधायक महोदय सहयोग दें, जिससे हम कम से कम एक राजस्थान लेवल पे एक उदाहरण बन सके कि उस पंचायत में अगर ये कार्य हो सकते हैं तो किसी भी पंचायत में हो सकते हैं। साथ में ही एक सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ के लोगों की जो है वो है लाइट की। उसमें इतनी बड़ी दिक्कत है कि हमारा जो ग्रिड है वो करसौली में है। करसौली से लगभग 25 किलोमीटर लंबी लाइनें खींची हुई हैं। बरसात के टाइम में वो फॉल्ट होती है तो 4-4 दिन तक लाइट नहीं आती। 33 के भी चाहिए था। देखो एमएलए साहब की ओर से मैं कर रहा हूँ, इतना शानदार यहाँ काम हो रहा है और लाइट की लाइन इतनी दूर से आ रही है, तो अब का जब भी बजट पेश होगा एमएलए साहब आपका 33 kV एक यहाँ मंजूर करा देंगे निश्चित रूप से। एक बात और इनकी ओर से एक घोषणा और कर रहा हूँ, जो भी पंचायत 1.5 लाख पौधे से ज्यादा लगाएगी उनको 11 लाख एक्स्ट्रा विकास के लिए एमएलए साहब अपनी निधि से देंगे। ये आपका ही काम है, विद्यालय का काम है, मुझे कोई रोड बरंगा नहीं चाहिए, मुझे केवल स्कूल का खेल मैदान चाहिए। बिल्कुल मेरी तरफ से मंत्री जी कह रहे हैं, सब विकास कह रहे हैं, तो मैं घोषणा करता हूँ विकास के लिए मैं राजनीति कुछ करता हूँ। ठीक है सर, जो ये ज्ञापन दिया जो खेल मैदान की जो है बिल्कुल बिल्कुल साहब आप लेके देखिए। जो कागज इन्होंने दिए सबको उचित स्थान पर पहुंचाकर समाधान करेंगे। और सरपंच से कह रहा हूं मैं, खरेटा ग्राम पंचायत के 5 जिम्मेदार व्यक्ति लेकर के जयपुर पधारो, चाय पियेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे और आपके सारे विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम। इधर से हटो भाई, इधर से हट जाओ, चलो हटो, यहाँ से हटो, इधर से हटो। हम घंटा साहब नहीं कर रहे, केवल ये है हमारे श्री राम जी। बहुत बहुत एमएलए साहब को आओ सर, जिलाध्यक्ष महोदय एक मिनट आप सभी से निवेदन है, प्लीज गड्ढों से पहुंचे और वृक्षारोपण में सहयोग करें। माननीय प्रभारी मंत्री महोदय जी, माननीय विधायक महोदय और जिला कलेक्टर करौली माननीय नीरज जी सक्सेना साहब, साथ ही जिला पुलिस अधीक्षक महोदय का यहाँ शुभागमन हुआ और उनके करकमलों से वृक्षारोपण किया जा रहा है। तो आप सभी से निवेदन है, वृक्षारोपण में उनका सहयोग करें और अपने करकमलों से, हमारे मुख्य अतिथियों के महोदय के करकमलों से तो हो ही रहा है, आप भी अपने करकमलों से वृक्षारोपण करें और हमारे आप सभी जो तू लगा रहा है, लगा लगा। अरे नीचे रख, बैठ के ऐजा खड़ो हो जा भाई, आ जाओ आ जाओ, आप भी आ जाओ, सहयोग करो यार। बिल्कुल लगवाओ, क्या है, अब मिट्टी विट्टी साइड में करवा दो। इसको मिट्टी तो डालो यार, मिट्टी डाल दो भाई। हाँ।
रही है वैसे